हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम माइटोसिस एंड मियोसिस के मध्य कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आज हम इनमें डिफरेंशिएट करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स के तहत हम इसका क्या क्या अध्ययन करेंगे, जैसे प्रेजेंस, क्रोमोसोम्स नंबर, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, प्रोफेज, सिनेप्सिस, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, काइजमेटा, डाइमर, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इंपॉर्टेंस। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को लेकर के हम इसका दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है प्रेजेंसी, उपस्थिति। तो जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन सभी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स, जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, कई कोशिकाएं होती हैं जो कि 2n होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। इन कोशिकाओं में एक प्रकार से कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो जायगोट होता, युग्मज होता है, ये जायगोट भी अपनी ग्रोथ करके जो नए प्लांटलेट और नए एनिमलक्यूल्स का निर्माण करता है, तो उनमें भी एक प्रकार से कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। इसी प्रकार से जो स्पोर्स के द्वारा, स्पोर्स के जनरेशन के माध्यम से जो गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, उस युग्मकोद्भिद का निर्माण भी माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से ही होता है। फिर दूसरा आता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन कहां पाया जाता है? गैमेट फॉर्मेशन में। जब युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म्स, इनका जब निर्माण होता है, तो इनका निर्माण एक प्रकार से मियोसिस डिवीजन के माध्यम से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही होता है। इसी प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि बीजाणु धानी में स्थित होते हैं, स्पोरेंजिया में स्थित होते हैं, उन बीजाणु धानियों में मियोसिस डिवीजन के माध्यम से ही किसका निर्माण होता है? स्पोर टेट्राइड का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें क्या पाया जाता है? मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। फिर दूसरा आता है क्रोमोसोम्स नंबर। जो जब मियोसिस माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कैसे होती है? इक्वल टू पेरेंट सेल। जो मात्र कोशिका होता है, पितृ कोशिका होती है, जिसका डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन होता है, उसके समकक्ष में गुणसूत्र की संख्या उसमें बराबर होती है। जैसे कि मान ले 2n सेल्स हैं, यह माइटोटिक डिवीजन करेगी, माइटोसिस डिवीजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है, तो बनने वाली जो डॉटर सेल्स होगी, उनमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या कैसे होगी? 2n ही होगी। मतलब द्विगुणित कोशिका में और समसूत्री विभाजन होगा, तो बनने वाली जो पुत्री कोशिका है, उनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2n ही होती है। जबकि यहां पर हाफ ऑफ पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल्स होती हैं, मात्र कोशिका होते हैं, पितृ कोशिका होती हैं, जिसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, उससे बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, डॉटर सेल्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होगी? आधी। जैसे कि मान लीजिए ये 2n कोशिका है, जैसे स्पोर मदर सेल्स 2n कोशिका है, या स्पर्म मदर सेल्स, या गैमेट, जो मेल गैमेट्स की जो मदर सेल्स होती है, वो अगर 2n है, तो बनने वाली जो पुत्री कोशिका होगी, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? n होगी, अगुणित होगी। तो इस प्रकार से यहां पर क्रोमोसोम की संख्या डिवीजन में माध्यम से बनती है। फिर आता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाओं की संख्या। एक जो कोशिका होती है, इस एक कोशिका में माइटोसिस डिवीजन अगर होता है, तो उससे बनने वाली
जो पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 2। कितनी होती है, 2। जबकि मियोसिस डिवीजन अगर वहां होगा तो उनसे बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होती है, डॉटर सेल्स होते हैं, इनकी जो नंबर्स होते हैं, इनकी संख्या होती है, कितनी होती है, 4 होती है। फिर नेक्स्ट आता है इनकी जो माइटोटिक फेज या एम फेज जो हम कहते हैं, मियोसिस फेज, तो हम देखते हैं कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में माइटोटिक जो 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जबकि यहां पर मियोसिस डिवीजन में मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन सेकंड 2 प्रकार होता है। तो मियोसिस डिवीजन जो फर्स्ट होता है उसमें भी क्या होते हैं, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं, टेलोफेज होती है। लेकिन वहां पर जो प्रोफेज अवस्था होते हैं, प्रोफेज अवस्था 5 सब फेज में डिवाइड रहती है, 5 उप अवस्थाओं में विभाजित रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रोफेज अवस्था होती है, यह माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, शॉर्ट अवधि की होती है, शॉर्ट पीरियड होते हैं, मतलब कम अवधि की यहाँ प्रोफेज अवस्था पाई जाती है। जबकि यहां पर क्या पाई जाती है, लॉन्ग पीरियड के होते हैं, मतलब एक प्रकार से क्या होते हैं, लंबी अवधि इसकी प्रोफेज की होती है। और साथ ही इसमें 5 सब फेज होते हैं। कौन सी होते हैं, लेपोटिनी, जाइगोटिनी, पेकिटिनी, डिप्लोटिनी, एंड डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से जो मियोसिस डिवीजन होता है, इस मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज अवस्था 5 सब अवस्थाओं में, उप अवस्थाओं में विभाजित रहती है। अतः यहाँ पर एक प्रकार से जो प्रोफेज अवस्था होती है उसकी अवधि क्या होती है, लंबी होती है, सर्वाधिक लंबी अवधि उसकी होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोफेज अवस्था में लेपोटिन अवस्था के बाद जो जाइगोटिन अवस्था होती है, यहाँ पर बायोवेरिएंट का निर्माण होता है। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाते हैं, जो कि सेंट्रोमियर कदों या काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद जब इसकी नेक्स्ट स्टेज होते हैं पैकेटिन अवस्था, उस पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, यहाँ पर एक तो सिनेप्सिस का निर्माण यहाँ पर नहीं होता, किसमें, माइटोसिस डिवीजन में। जबकि मियोसिस डिवीजन में सिनेप्सिस का निर्माण यहाँ पर होता है, सिनेप्टेनल कॉम्प्लेक्स वहां पर बनता है। इसी प्रकार से क्रॉसिंग ओवर नो, माइटोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, पैकेटिनी। जो पैकेटिन अवस्था होती है, इस पैकेटिन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसी प्रकार से काइजमेटा का निर्माण माइटोसिस डिवीजन में नहीं होता, लेकिन मियोसिस डिवीजन में काइजमेटा का निर्माण होता है। कौन सी अवस्था में होता है, डिप्लोटिनी में। इसी प्रकार से डाइमर बनते हैं, यहां पर नहीं बनते, लेकिन यहां पर डाइमर का निर्माण यहाँ पर द्विलोकों का यहाँ निर्माण होता है। 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं पास पास आ जाते हैं, क्रोमेटिड्स वहां बढ़ जाते हैं। और एक प्रकार से जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में किसका निर्माण होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पैकेटिन अवस्था के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और जहां पर क्रॉसिंग ओवर घटना होती है वहीं पर बाद में किसका निर्माण होता है, काइजमेटा का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि काइनेटोकोर से परिधि की ओर एक प्रकार से उनके जो अंतस्थ जो सिरे होते हैं उसकी ओर एक प्रकार से वो परतक होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 3-4 जो घटनाएं होती हैं वो केवल मियोसिस में पाई जाती है। उसकी प्रोफेज अवस्था की जो सब फेज होती है वहां पर ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में 1 लाइन मिडल प्लेट का निर्माण होता है, एक प्रकार से मध्य पटलिका होती है। मध्य पटलिका में क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। जबकि यहां पर तो क्या होता है, सिंगल लाइन में
सिंगल लाइन में मिडिल प्लेट पे क्या होता है, क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि यहां पर डबल लाइन में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मिडिल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाफेज। इस एनाफेज अवस्था में यहां पर काइनेटोकोर का डिवीजन होता है। जो काइनेटोकोर होता है जिससे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, उसका क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होने के साथ साथ जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिड्स में बट जाते हैं, जबकि यहां पर ये एब्सेंट होता है। एक प्रकार से काइनेटोकोर का विभाजन नहीं होता, काइनेटोकोर का विभाजन नहीं होता, ये घटना यहां पर नहीं पाई जाती। अगर काइनेटोकोर का विभाजन नहीं होता है तो पूरा जो क्रोमोसोम्स होता है विद क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स क्या होता है, एक ही डॉटर सेल्स में पहुंच जाता है, जबकि यहां पर एनाफेज में क्या होता है, काइनेटोकोर का डिवीजन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आते हैं टेलोफेज अवस्था। इस टेलोफेज अवस्था में यहां पर काइनेटोकोर का डिवीजन होने के बाद में क्या होता है, जो दोनों जो पुत्री कोशिकाएं होती है उसमें बराबर मात्रा में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाते हैं, और उनमें क्रोमोसोम की संख्या अपने जो पेरेंट सेल्स होते हैं या जो मातृत्व कोशिका होते हैं उसके समान समकक्ष वहां पर क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि काइनेटोकोर का डिवीजन नहीं हुआ, अतः पूरा जो क्रोमोसोम था एक डॉटर सेल में चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चला जाता है। अतः वहां पर अगर कोशिका 2n है तो बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, n होती है, आधी ही रह जाती है। इस प्रकार से जब टेलोफेज अवस्था आती है, इस टेलोफेज अवस्था के दौरान जिस प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब वहां पर शुरुआत में दिखाई देते हैं, लेकिन जो लेट जो प्रोफेज अवस्था होती है उस दौरान क्या होता है, इनमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाते हैं। वो बाद में जब टेलोफेज अवस्था होती है, लास्ट जो इसकी अवस्था होती है, उस दौरान क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। यहां पर भी यही घटना होती है। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहां पर माइटोसिस डिवीजन टेलोफेज अवस्था के बाद में एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, एक प्रकार से वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसके बाद जो टेलोफेज, इसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। किसके, ये टेलोफेज फर्स्ट जब अवस्था खत्म होती है तो उसके बाद में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है, और मियोसिस सेकंड में भी वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, जो कि एक प्रकार से माइटोसिस डिवीजन की ही समकक्ष होती है। और इस प्रकार से माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि मियोसिस डिवीजन के माध्यम से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण वहां पर होता है। अब आता है इंपोर्टेंस की। माइटोसिस डिवीजन की क्या इंपोर्टेंस है? माइटोसिस डिवीजन एक प्रकार से जो एक जाइगोट होता है, उस जाइगोट के माध्यम से एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण, कंप्लीट एनिमल्स का निर्माण, ये माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से ही होता है, जिससे बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होती है जाइगोट के समकक्ष 2n ही होती है, द्विगुणित ही होती है। इसी प्रकार से कई बार प्लांट्स क्षतिक डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने के बाद में प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनके जो डैमेज टिश्यूज हैं, उनकी जो रिपेयरिंग का जो कार्य होता है, उनकी मरम्मत का जो कार्य होता है, वो माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसी प्रकार से मियोसिस डिवीजन है। इस मियोसिस डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? मियोसिस डिवीजन के माध्यम से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में एक तो जेनेटिक क्रॉसिंग और के माध्यम से क्या होता है, नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। दूसरा, इससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के माध्यम से वापिस कैसे हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से, मियोसिस के माध्यम से जो बनने वाले डॉटर सेल्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस आते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ नए कैरेक्टर्स वहां पर डेवलप होते हैं। किसके माध्यम से? क्रॉसिंग और की घटना के माध्यम से वहां पर नए कैरेक्टर्स वहां पर डेवलप होते हैं। साथ ही जो मियोसिस डिवीजन है, इस मियोसिस डिवीजन के माध्यम से गेमेट्स फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार से हैप्लॉइड स्टेज जो होते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था होते हैं, इस युग्मकोद्भिद अवस्था का शुरुआत करते हैं। तो एक प्रकार से माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन दोनों का अपना अपना महत्व है, और साथ ही दोनों डिवीजन के माध्यम से
एनिमल्स और प्लांट सेल्स क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। और इस प्रकार से लैंगिक जनन के दौरान म्यूसिस और के माध्यम से और माइटोसिस के माध्यम से जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं होती है और साथ ही साथ उनकी जो बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या उनको एक प्रकार से इक्वल बनाए रखने का कार्य किया जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए म्यूसिस डिवीजन नहीं हो तो बनने वाली जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, टेट्राफ्लोइड होगा, चतुर्गुणित होगा। इसी प्रकार से माइटोसिस डिवीजन से किसका निर्माण होता है, एक प्रकार से उसके पेरेंट जो प्लांट्स का निर्माण वहां पर होता है। आज की क्लास, धन्यवाद, थैंक यू।